बच्चों, आज मैं शंभुनाथ मिश्र आप लोगों को संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नामक टॉपिक पर आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। और यह दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती हो सकता है। और यह संख्या पद्धति के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में आपका गहराई से ध्यान आकर्षित किया हूं। और इसका भली भांति अध्ययन करने के लिए आप हमारे प्रथम वीडियो का अवलोकन करने के बाद इसका जब अवलोकन करेंगे तो आपको यह टॉपिक भली भांति समझ में आ जाएगा। तो यह हुआ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, पहले वास्तविक संख्याएं ही दो प्रकार की होती हैं, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्याएं। और वह अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यह p बाई क्यू जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी अवस्था में जब इस परिमेय संख्या को हम दशमलव प्रसार के रूप में देखते हैं, हमको दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति प्राप्त होती है प्रथम स्थिति, जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। और दूसरी स्थिति है जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थितियां, दो स्थितियां हो जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं पहली स्थिति, जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे एक कोई परिमेय संख्या 1/5 ले लीजिए। ऐसी स्थिति में p अंश होता है, q हर होता है, तो 1 में हम 5 से भाग देते हैं। तो यह भाज्य है, यह भाजक है। तो भाज्य जब भाजक से छोटा होता है, ऐसी अवस्था में पहले शून्य रख करके हम दशमलव रखते हैं। तो दशमलव रख दिया तो इसके बदले में हमको शून्य प्राप्त होता है। फिर भाजक से भाग देने पर 5 दूनी 10। ऐसी अवस्था में शून्य प्राप्त हो गया, एक नंबर। दूसरा नंबर पर जैसे 1/4। अब यहां पर इस 1 में हम 4 से भाग देते हैं। तो पहले यह भाज्य छोटा है तो 0 दशमलव लिखते ही हमको शून्य प्राप्त हो गया। 4 दूनी 8, यहां 2 आया। फिर दशमलव ले जाने के बाद जितनी बार भी हमको जरूरत पड़े, हर बार हमको एक शून्य प्राप्त होते जाता है। 5 चौक 20, यहां भी शेषफल शून्य प्राप्त। तो इस दशमलव प्रसार में इसका आंसर हुआ जी। आंसर लिख करके आप लिखेंगे 0.2 और इसमें आंसर लिख करके आप लिखेंगे 5। यह स्थितियां हो जाती हैं। दूसरी स्थिति है जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। जैसे आपका परिमेय संख्या है 1/15। तो यहां पर हम भाज्य में p में q से भाग देते हैं। तो यह अंश हुआ 1, हर हुआ 15। अब भाग देने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन यह भाज्य छोटा है। ऐसी स्थिति में हमने पहले शून्य लिख के दशमलव लिखा
और दशमलव लिखते ही हमको 1 शून्य प्राप्त हुआ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाज्य हमारा अब भी छोटा है। तब हम केवल दशमलव लिखने से 1 शून्य प्राप्त कर लिया, लेकिन अब हमारे सामने बंधन हो गया। हम यहाँ अगला अंक शून्य तभी ले सकते हैं जब यहाँ शून्य हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम शून्य बढ़ाया, अगला शून्य हमने प्राप्त किया। अब 15 छक्का 90 घटाने पर हमको 10 प्राप्त हुआ। अब फिर दशमलव चूंकि एक बार जा चुका है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, एक बार आप दशमलव ले गए तो आप हर स्टेप पर शून्य प्राप्त कर सकते हो, 1 शून्य। तो यहाँ शून्य लिया, फिर 15 छक्का 90, फिर हमको 10 प्राप्त हुआ। फिर हम शून्य ले सकते हैं, 15 छक्का 90। तो इस प्रकार से फिर 10 प्राप्त हुआ। तो यही ध्यान दो, यहां भी 10 प्राप्त हुआ था, यहां भी 10 प्राप्त हुआ, यहां भी 10 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 6 ऐसे जाता ही रहेगा। माने दशमलव शेष फल के रूप में शून्य कभी नहीं प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में हम इसको लिखेंगे एरियस 0.06। अब यह 6 बार बार रिकरिंग हो रहा है, इसलिए इस पे बिंदी लगा देते हैं। इसको बिंदी भी लगा सकते हैं या इस पर ऐसे लाइन टान सकते हैं। अब इसको पढ़ते समय हम बोलोगे 0.06 रिकरिंग या 0.06 बार। जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उस पर या तो बिंदी लगा दो या तो लाइन टान दो। और लाइन टानोगे तो उसको बार कहते हैं, और बिंदी लगा दोगे तो उसको रिकरिंग कहते हैं। 0.06 रिकरिंग। रिकरिंग माने रीअकरिंग, माने बार बार आवर्त हो रहा है। जैसे सपोज के लिए अगला नंबर ले लो, जैसे 1/7। ऐसी अवस्था में 1 में हम 7 से भागा देंगे। तो पहले यह भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है, हम शून्य लिखकर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते ही हमको 1 शून्य प्राप्त हुआ। अब 7 एकम 7, फिर हमको 3 प्राप्त हुआ। चूंकि दशमलव ले जा चुके हैं इसलिए शून्य प्राप्त हुआ। और फिर 7 चौक 28, फिर हमको 2 प्राप्त हुआ। फिर हमको शून्य ले लिया, क्योंकि हर स्टेप पर शून्य लेना मेरा अधिकार बन गया है। तो फिर 7 दूनी 14, फिर हमको 6 प्राप्त हुआ। फिर 0 ले लिया, फिर 7 8 56, फिर हमको 4 प्राप्त हुआ। फिर मैंने शून्य प्राप्त किया। फिर 7 5 35, फिर शेष के रूप में 5 प्राप्त हुआ। फिर 1 शून्य प्राप्त किया नियम के अनुसार। फिर 7 7 49, फिर हमको 1 प्राप्त हुआ। अब ध्यान दो, यही एक शुरुआत में हमको प्राप्त हुआ था। कहने का अर्थ हमारा यह है कि यही हम क्रम फिर चलेंगे और यही भागफल हमको फिर प्राप्त होंगे। इसलिए यहां पर बिंदी लगा दो, यहां पर बिंदी लगा दो। तो इसका मतलब यह समझ लेगा एग्जामिनर कि यहां से यहां तक की गिनतियां रिकरिंग हो रही हैं। चाहे ऐसा कर दो और चाहे इसी दोनों बिंदुओं को मिला दो। आपको आंसर प्राप्त हुआ 0.142857। इस ढंग से प्राप्त हुआ। तो यही है जब शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, तब के लिए जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उनके ऊपर किनारे किनारे बिंदी लगा देते हैं और लाइन डाल देते हैं। अब हम निम्न चरणों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अनवसानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में व्यक्त इस प्रकार करते हैं। पहला नंबर, अनवसानी आवर्ती दशमलव के से पहले x बराबर शब्द लिखते हैं। अगला क्रम में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की संख्या ज्ञात करते हैं जिनके ऊपर रेखा दंड नहीं है। उसके बाद यह आपका तीसरा क्रम होता है, x के दोनों पक्षों में
10 घाते n से गुणा करते हैं। यह ऐसा इसलिए करते हैं जिससे शुद्ध रिकरिंग वाले अंक दशमलव के दाहिनी ओर रहे। उसके बाद इस क्रियाविधि में हम प्रयोग करते हैं उपर्युक्त बातों को, जिससे कि हमको p/q के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं, पहला नंबर 0.7 बार। अब इसी संख्या को हम ले लेते हैं, तो सर्वप्रथम इन विधियों का उपयोग करते हैं। यहां लिखेंगे x बराबर 0.7 बार। अब इसी को अगली लाइन में लिख सकते हैं 0.7 बार का मतलब बार बार आना, 777 ऐसा, इतना लिख के छोड़ देते हैं। अब इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद में यहां पर यही एक ही अंक है जो कि बार बार रिपीट होता है। तो इसमें 10 घाते 1, 10 घाते 1 का मतलब 10, दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह हुआ 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, तो 7.777 ऐसा। ये हुआ समीकरण नंबर 2। और फिर यहां पर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ऐसी अवस्था में यहां पर हुआ 10x माइनस x बराबर, यहां लिखेंगे 7.777 माइनस 0.777। मैं दाहिने तरफ को दाहिने तरफ घटाते हैं और बाईं तरफ को बाईं तरफ घटाते हैं। इस प्रकार से 10 में से ये 1 निकल गया तो हुआ 9x बराबर, यह पॉइंट के बाद इतनी सारी चीजें, पॉइंट के बाद इतनी सारी चीजों को कैंसिल कर देती हैं, यहां केवल बचा 7। तो x बराबर हुआ 7/9। यही हमारा अभिष्ट परिमेय संख्या हुई 7/9। यहां पर या तो तीर का चिन्ह लगाते हैं या तो या अक्षर लिखकर कामा लगाते हैं। अब हम आप लोगों को एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको सवाल दिया गया 0.235 और यहाँ पर 2 अंकों पर जो है रेखा खींची गई है और 1 अंक रेखा खींचा हुआ नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.235, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया। अब इसका नाम हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहां देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है जिस पर लाइन नहीं खींची हुई है। तो हम पूर्व नियमों के अनुसार में पहला कदम पर उसको n लेते हैं। तो यहां पर 10 घाते 1, n का मतलब 1 अंक पर नहीं खींचा गया है, तो 10 घाते 1 का मतलब 10। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो यहां लिखा 10x बराबर, अब यहां 10 से गुणा होगा तो दशमलव 1 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, लिखेंगे 2.35। इस प्रकार से इसका नाम दे दिया 2 नंबर समीकरण।
अब फिर देखते हैं कि यह रिकरिंग जो है यह 2 अंकों तक सीमित है, तो 2 अंक को रिकरिंग से बगल करने के लिए हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 में पुनः, अब 10 घाते 2 मतलब 10 गुणते 10 यानी 100 से गुणा करने, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य है, 100 में भी 2 शून्य है, 2 1 3 शून्य हुआ, तो 1 के बाद में 3 शून्य माने 1000 एक्स बराबर। अब इसमें अब 10 से गुणा किए तो 1 अंक खिसका था, अब 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 अंक खिसकेगा, यहां लिखेंगे 235.35। क्यों? क्योंकि यह रेखा का मतलब बार बार 3 5 आता जा रहा है, तो अगला 3 5, तो इस ढंग से इसका नाम दे दिया 3 नंबर समीकरण। अब यहां फिर लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब ऐसी अवस्था में बाएं तरफ के माइनस से माइनस करेंगे और दाहिने तरफ को दाहिने तरफ से माइनस करेंगे, तो यहां लिखेंगे 1000x माइनस 10x बराबर, यहां पर लिखेंगे 235.35, फिर रेखा, फिर माइनस, यहां पर 2.35 फिर रेखा। इस प्रकार इसमें 1000 में से 10 निकल गया 990x बराबर, यहां पर दशमलव के बाद एक रिकरिंग और दशमलव के बाद एक रिकरिंग कैंसिल हो गई, और बाईं तरफ दशमलव के बाईं तरफ 235, यहां दशमलव के बाईं तरफ 2, तो 235 में 2 निकल गया 233। अब यहां पर x बराबर 233 बटे में 990। अब आपकी ये परिमेय संख्या हो गई। अब यहां पर बाईं तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं, या तो या लिखकर कामा लिखते हैं, लेकिन जो प्राथमिक लाइन है इस पर न हम तीर लगाते हैं और न या लिखते हैं, इसको सदैव के लिए याद रखो। जब हम सवाल हल करने चले तो प्रथम लाइन पर कुछ नहीं लिखा जाता, और उसके अगली लाइन से यदि बीचों बीच बराबर का चिन्ह चल रहा है तो या तो प्रारंभ से पहले या लिखकर कामा लिखते हैं, या तो प्रारंभ से पहले तीर लगाते हैं। यह तभी लिखते हैं जब बीचों बीच बराबर चलता रहे, तो यदि बीचों बीच बराबर नहीं चल रहा है तो हम हर स्टेप पर बराबर का चिन्ह देते हैं। लेकिन बराबर चलते रहने की स्थिति में और प्रथम समीकरण को छोड़ करके अगले स्टेप से हम या तो तीर का चिन्ह देते हैं या तो या लिखकर कामा देते हैं। इस प्रकार x का मान प्राप्त होने के बाद में बस आप लिखेंगे आंसर 233 बटे 990। आपका प्रश्न पूरा हो।